आज हम बात करने लगे हैं सर सैयद की पॉलिटिकल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के हवाले से। ठीक है कि सर सैयद ने कौन सी एजुकेशनल या पॉलिटिकल जो रिफॉर्म्स थी वो की हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए सर सैयद की एजुकेशनल मूवमेंट की, तो इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इसका बैकग्राउंड जो है वो हम बात कर चुके हैं इससे पहले कि जब 1857 जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जो जंग आज़ादी थी 1857 की, तो उसके बाद जो सारा मलबा था उस जंग आज़ादी का वो मुसलमानों के ऊपर डाला गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि मुसलमान 800 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर हुक्मरान रहे। तो उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ों ने ये कहा कि भाई ये ऐसा ही है कि जो 1857 की जंग आज़ादी हुई है, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, इसके पीछे मुसलमानों का ही हाथ है, इसीलिए उन्होंने इसे रिवॉल्ट का नाम दिया। तो उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को जो है वो हर जगह से जो है वो डिमोरलाइज किया, उन्हें निकालना शुरू कर दिया, उन्हें जो है एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके पीछे जो रीज़न था वो क्या था कि मुसलमानों को मज़ीद दबाया जाए ताकि दोबारा से वो अंग्रेज़ों के सामने खड़े ना हो सकें। ठीक हो गया। तो ऐसे में सर सैयद ने क्या देखा, क्योंकि सर सैयद उस टाइम पे सर्विसेज दे रहे थे किसके लिए, अंग्रेज़ों के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब एक ही तरीका है कि मुसलमानों को एजुकेशनल ग्राउंड्स के अंदर जो है उठाया जाए ताकि ये दोबारा से हिंदुस्तान में खड़े हो सकें। तो इसलिए सर सैयद ने क्या किया जी, यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया। तो जहाँ जहाँ सर सैयद की ट्रांसफ़र होती रही, वहाँ वहाँ सर सैयद एजुकेशन के ऊपर काम करते रहे। जो उन्हें बेहतर लगा कि मुसलमानों के लिए उन्हें करना चाहिए या ख़ास करके हिंदुस्तानियों के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो सारा जो मलबा था वो हिंदुस्तानियों में ज़्यादा मुसलमानों पे था, लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं कि हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं था, उन्हीं उनके ऊपर भी था। ऐसा ही है, तो दोनों को ही उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो एजुकेशन ही थी जिसके थ्रू मुसलमानों या हिंदुओं को दोबारा से उठाया जा सकता। तो मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मुरादाबाद के अंदर जो है वो सर सैयद ने 1859 के अंदर जो है स्कूल का क़याम किया। ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश और पर्शियन एजुकेशन दी जाती थी। इसके बाद 1863 के अंदर जो है वो गाज़ीपुर के अंदर एक स्कूल का आगाज़ किया सर सैयद ने। उसके बाद अगर हम देखें तो वही जो 1863 के अंदर एक सोसाइटी बनाई गई थी, साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, तो उसी 63 के अंदर ही जो है इस साइंटिफिक सोसाइटी का जो पर्पस था वो क्या था कि जितने भी इंग्लिश की जो बुक्स हैं, जो उलूम है इंग्लिश के अंदर, ठीक है, जो नॉलेज है, उसको हिंदुस्तानियों के लिए आसान बनाया जाए, यानी उसको ट्रांसलेट किया जाए उर्दू के अंदर। ठीक है, तो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। इसी साइंटिफिक सोसाइटी ने 1866 के अंदर 1866 में अलीपुर गश्ती के नाम से एक जो है रिसाला भी जो है वो स्टार्ट किया, जो पहले हफ्ते में एक बार था, फिर 3 दिन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि वो इतना जो है वो पॉपुलर हो चुका था हिंदुस्तानियों में। इसी तरह से अगर हम बात करें तो अंजुमन तरक्की मुसलमाना ने हिंद के नाम से सर सैयद ने जो है वो एक रिसाला जो है वो स्टार्ट किया और एक एकेडमी स्टार्ट की, उसके थ्रू एक रिसाला निकलना स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं तहजीबुल इखलाक। ठीक है, जहाँ पे मुसलमानों के इखलाक को जो है वो बेहतर करने के लिए, हिंदुस्तानियों के इखलाक को बेहतर करने के लिए जो है उसके अंदर कॉलम्स वगैरह लिखे जाते कि भाई आपको बोलना नहीं आता तो आप ज़रा बोलना सीख लें। ठीक है, तो इसके अलावा 1875 के अंदर जो है यानी 1875 के अंदर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है वो कायम किया गया। ठीक है, मोहम्मडो एंग्लो ओरिएंटल मतलब इस्लामी, मोहम्मडन का मतलब क्या है, यानी कि इस्लाम के नाम पे एंग्लो यानी इंग्लिश एजुकेशन भी होगी और ओरिएंटल यानी मशरकी। ठीक है ना, तो ये मशरक के अंदर है, इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर है और मुसलमानों के लिए है। तो इसका इस तरह से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल या MAO स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। और यही जो स्कूल था 2 साल के बाद कॉलेज बन गया 1877 के अंदर। ठीक है, मतलब बड़ी ग्रोथ की और 2 साल में वहाँ पहुँच गया। खैर, अब उसके पीछे जो भी रीजंस थे, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि सर सैयद क्योंकि अंग्रेज़ों के बहुत करीब थे, तो इसी वजह से 2 साल के अंदर ही जो है वो स्कूल को कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। इसी वजह से जो कॉलेज था उसका जो इफ्तिताह था वो भी लॉर्ड लिटन ने किया था। सो हम उसको नहीं छेड़ते। इसी तरह से ये स्कूल जो है फिर कॉलेज बना, तो कॉलेज के बाद 1920 के अंदर ये 1920 में यूनिवर्सिटी भी बन गई। ठीक है, इसी तरह से 1886 के अंदर 1886 के अंदर जो है वो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो कायम की गई, और जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मुसलमान लीडर सामने आए, जिसमें नवाब मोहसिन मलिक हो गए, वकारुल मलिक हो गए, मौलाना शिबली नोमानी और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे जो है वो लोग शामिल थे। ठीक हो गया, ये तो थी एजुकेशनल सर्विसेज। अब बात करें पॉलिटिकल सर्विसेज
सर्विसेज की, कि सियासी इस्लाहात, सियासी तौर पर सर सैयद ने हिंदुस्तान के अंदर क्या किया, ऐसा ही है, उसका हिंदुस्तानियों को क्या फ़ायदा हुआ। तो हम तो ये देख चुके हैं बैकग्राउंड के अंदर कि भाई उस टाइम पे हालात बड़े ही ख़राब थे, किसके, हिंदुस्तानियों के। जो 1857 की वॉर थी उसके बाद बड़े ख़राब थे, तो मुसलमानों के तो ज़्यादा थे, तो इसलिए पॉलिटिकल सर्विसेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, सर सैयद ने जो उनका सबसे मेन और की कॉन्सेप्ट था, जो सबसे ज़्यादा एफर्ट उन्होंने की, वो मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में जो है वो कंप्रोमाइज़ करवाने की, यानी कि दोस्ती पैदा करने की कि भाई अब एक ही तरीका है कि मुसलमानों, अंग्रेज़ों के दिल में जो मुसलमानों के लिए नफ़रत है उसको कम किया जाए और इनको, इनकी दोस्ती करवाई जाए, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल एफर्ट थी सर सैयद की। इसी तरह से इन्होंने जो है वो एक पम्फलेट लिखा, क्या, कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के ऊपर, कि अंग्रेज़ों को बताने की कोशिश की अपनी मीठी ज़ुबान के अंदर कि भाई जो हिंदुस्तान के अंदर जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, आपके ख़िलाफ़ जो बगावत हुई, ऐसा नहीं कि वो सारी की सारी गलती हिंदुस्तानियों की थी, ऐसे ही है, उसमें आपकी पॉलिसीज़ जो हैं उनका बहुत ज़्यादा असर था। तो उस कॉजेज़ के अंदर ये बताया गया, ठीक हो गया। इसी तरह से इसी रिसाले को, यानी कि यही जो है उर्दू का नाम देके भी जारी किया गया, रिसाला असबाब बगावत हिंद, ठीक हो गया। इसके अलावा बात की जाए तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो क़याम है वो सर सैयद ने अमल में लाया, ताकि इसके थ्रू भी जो है वो मुसलमानों के बीच में या हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर की जा सके, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जी अगर हम बात करें जी सर सैयद की, तो सर सैयद ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे, कि जिससे बाद में जाके मुस्लिम लीग का क़याम भी अमल में आया, ठीक हो गया। कि उन्होंने मुसलमान लीडर्स जो थे उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया या इकट्ठा होने का मौका दिया, चाहे वो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के अंदर हो, चाहे वो उनका जो साइंटिफिक सोसाइटी थी वहाँ पे हो, कि वहाँ पे मुसलमान इकट्ठे होते, तो मुसलमान लीडर्स जब इकट्ठे हुए तो उनकी सोच के नतीजे में आगे कुछ ना कुछ बिल्ड हुआ, ठीक हो गया जी। ये एजुकेशनल और पॉलिटिकल सर्विसेज थी सर सैयद अहमद।